उन्नयन बिहार वेस्ट चंपारण में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 9 के अंतर्गत हम लोग समानांतर चतुर्भुज तथा त्रिभुजों का क्षेत्रफल लगातार कई क्लासों से कर रहे हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग जो सीखे थे वह एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बना दो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हम लोगों ने सिद्ध भी किया था, यानी कि एरिया ऑफ ABCD बराबर होता है एरिया ऑफ PBCQ। इसको हम लोग सिद्ध किया था। ये थ्योरम 9.1 है। इसके रिजल्ट पे बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हल किए थे कि एक ही आधार तथा समानांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज उस समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी एरिया ऑफ APB बराबर हाफ एरिया ऑफ ABCD। उसके बाद पारे में 9.2 में हम लोगों ने देखा था बच्चों कि 9.2 थ्योरम 9.2 में हम लोग देखे थे कि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज ABC तथा DBC का एरिया आपस में इक्वल होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। दोनों त्रिभुज का प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों कि सेम आधार BC और समान समानांतर रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुज अवस्थित है। इस पर भी हम लोग एक रिजल्ट देखे थे बच्चों कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें ये माध्यिका D है और AD को ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो क्या नाम है इसका? मीडियंस, यानी माध्यिका। तो माध्यिका जो है वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में बांटता है, यानी एरिया ABD बराबर होता है एरिया ADC के। इस रिजल्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए थे। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। नाइन 9.3 का आप बुक निकालें बच्चों और क्वेश्चन देखें। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि सिद्ध करें कि समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों में बांटता है। सिद्ध करें कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण, दोनों विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण, जानते हैं बच्चों दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुज में बांटता है। चार त्रिभुज में बांटता है। देखते हैं बच्चों फिगर में, आप समानांतर चतुर्भुज बनाए। ये एक समानांतर चतुर्भुज है। आप समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी जानते हैं। ये दो विकर्ण है। आप जानते हैं बच्चों कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण AC और BD हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करने का मतलब कि ये चारों हिस्सा, ये DO और BO इक्वल होता है और AO और CO भी इक्वल होता है। ये समानांतर चतुर्भुज के गुण में हम लोग पढ़े थे। यहां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या क्वेश्चन है। एक बार आप देखें क्वेश्चन कि क्वेश्चन है कि सिद्ध करें
कि समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण यानी विकर्ण AC के बारे में और BD के बारे में बात कहा जा रहा है बच्चों। दोनों विकर्ण जैसे ये विकर्ण हुए बच्चों तो 4 त्रिभुज में बट रहा है, 1 2 3 और ये 4 त्रिभुज में बट रहा है और आपको सिद्ध करना है ये चारों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों कि हम जानते हैं कि विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे समद्विभाजित करते हैं बच्चों यानी कि AO किसके इक्वल होगा बच्चों? CO के और BO किसके इक्वल होगा? DO के। ये समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज है। जब ये DO और BO बराबर है इसका मतलब ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु है तो AO को आप मिलाएं तो AO क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, AO क्या हो जाएगा? मीडियन यानी माध्यिका। और माध्यिका जो त्रिभुज को माध्यिका होता है वह 2 इक्वल एरिया में बांटता है। जो त्रिभुज बना वो दोनों त्रिभुज का एरिया इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे बच्चों कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AO माध्यिका है, मीडियन है, माध्यिका है। तो जब माध्यिका है तो एरिया ऑफ AOD बराबर बताइए एरिया ऑफ AOB यानी 1 और 2 जो हम लिखे हैं इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। ये समीकरण 1 लिखिए। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए, एक बार AO को मीडियन लीजिए और ये भी जब मिड पॉइंट है तो ये भी मीडियन हो जाएगा। अब देखेंगे ये भी मीडियन हो जाएगा तो 2 और 3 यानी कि एरिया ऑफ AOB और BOC भी बराबर होगा। तो आप फिर त्रिभुज बदल दीजिए। कौन सा त्रिभुज है बच्चों? ABC। त्रिभुज ABC में BO माध्यिका है। जब माध्यिका है तो एरिया AOB बराबर हो जाएगा एरिया BOC के, एरिया BOC के। इसको समीकरण 2 ले लीजिए। फिर हम लोग ये CO माध्यिका है। CO त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बच्चों? ये जो CO है वह त्रिभुज BCD का माध्यिका है। त्रिभुज BCD में कौन सा माध्यिका है? BCD में CO माध्यिका है बच्चों, मीडियन है। तो आप एरिया BOC बराबर एरिया DOC लिख सकते हैं। एरिया BOC बराबर एरिया DOC लिख सकते हैं। ये समीकरण 3 दे दीजिए। अब फिर दूसरे पे आइए, यानी बारी बारी से जो भी AO, BO, CO और DO है सब हम मीडियन ले रहे हैं और मीडियन जो है डिवाइड टू इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम दूसरे कौन सा त्रिभुज बचा बच्चों? ADC में। त्रिभुज ADC में क्या माध्यिका है? DO माध्यिका है। तो जैसे माध्यिका लेंगे तो DOC एरिया DOC बराबर एरिया AOD, एरिया AOD। आप इसको इक्वेशन 4 ले लीजिए। यानी बच्चों हमने ये प्रूफ किया कि ये 1 2 के इक्वल यानी एरिया ऑफ AOD और एरिया ऑफ AOB इक्वल, फिर एरिया ऑफ AOB एरिया ऑफ BOC इक्वल, फिर एरिया ऑफ BOC एरिया COD इक्वल और फिर एरिया COD इक्वल टू एरिया AOD, यानी चारों का एरिया आपस में इक्वल हो गया। इस तरह से यही प्रूफ करना है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1
समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से चारों एरिया आपस में इक्वल हो गया, यानी एरिया स्टार्टिंग किए थे कहां से बच्चों, एरिया एओडी इक्वल टू एरिया एओबी इक्वल टू एरिया बीओसी इक्वल टू एरिया डीओसी। इस तरह से हमने चारों एरिया आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। यही क्वेश्चन था। फिर से आप क्वेश्चन पढ़ें। सिद्ध करें कि समानांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण से बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुज में बांटता है। इस तरह से हम लोगों ने एक जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति दी हुई है। आप बुक निकालें और आकृति बनाइए कि एक गिवन आकृति में क्वेश्चन नंबर 4 आकृति में त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ABD। वह दोनों आप आकृति में देखेंगे, दोनों एक ही आधार पर बना त्रिभुज है। त्रिभुज एक ही आधार पर बना त्रिभुज है। एक ही आधार पर जो बन रहा है वह, यदि रेखाखंड CD, पहले हम फिगर बना दे रहे हैं बच्चों, देखें यहां ये AB है और ये एक त्रिभुज ACB बना है और इसी आधार पर जो त्रिभुज है वह ABD बना हुआ है। देख रहे हैं फिगर। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि रेखाखंड CD, ज्वाइन कर दीजिए CD को, यदि रेखाखंड CD AB से बिंदु O पर समद्विभाजित करती है, यानी कि ये और ये बराबर है। पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB को रेखाखंड आप देख रहे हैं AB ये है, रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होती है। रेखाखंड AB बिंदु O पर समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में होती है। तो सिद्ध करें कि देखिए क्या सिद्ध करना है बच्चों, एरिया ऑफ ABC, यानी ये जो दोनों त्रिभुज बन रहा है, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ABD बराबर है। एरिया ABC बराबर एरिया ABD। देखते हैं बच्चों, हम एक बार क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं और उससे हम लोग फिगर देखेंगे। देखें यहां क्वेश्चन बच्चों, पहले आकृति देखें। आकृति में त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ACB है और दूसरा त्रिभुज ABD है। वह दोनों एक ही आधार पर बने हैं, एक ही आधार AB पर बना है और इसके विकर्ण O पर ये AB CD को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो सिद्ध करना है बच्चों, एरिया ABC और एरिया ABD आपस में बराबर है। बताइए बच्चों, क्या आप ये जब CO और DO इक्वल है तो क्या ये मिड पॉइंट होगा? बिल्कुल होगा। जब दो हिस्से में आप बिल्कुल ये बीच वाला हिस्सा ले रहे हैं कि ये पोर्शन बराबर है, तो उसी को तो मध्य बिंदु कहा जाता है। ये मध्य बिंदु होगा और AO मीडियन यानी माध्यिका होगा। यहां हम लोग लेते हैं बच्चों कि CO बराबर DO, CO और DO बराबर है, तो अतः AO तथा BO माध्यिका है, माध्यिका है। जैसे माध्यिका यानी जैसे मीडियन आ गया बच्चों, तो आप जानते हैं कि मीडियन 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में बांटता है, यानी इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए त्रिभुज
त्रिभुज ACD में AO माध्यिका है, मीडियन है। आप टर्म को कुछ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। AO मीडियन है, तो जब मीडियन है तो एरिया ऑफ AOC बराबर एरिया ऑफ AOD आपस में बराबर होगा। ये हम इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। फिर आइए त्रिभुज BCD में, यह भी हमारा क्या है, मीडियन है यानी माध्यिका है। तो ये एरिया और ये एरिया आपस